हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 73। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी whose first term is 8 and the common difference is 20 is equal to the sum of first 2n terms of another AP whose first term is minus 30 and common difference is 8. Find n. वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें हमें फर्स्ट n टर्म का सम जो है वो फर्स्ट 2n टर्म के सम के इक्वल शो करना है और n की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों ही एपी के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स is equals to sum of first 2n terms means Sn equals to S2n। ठीक है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n by 2 2a plus n minus 1 into d। इसी तरह से S2n का निकालेंगे, n की जगह क्या आ गया 2n, 2n by 2 2a plus 2n minus 1 into d। तो n by 2 तो ऐसे ही रहेगा। a की वैल्यू n टर्म वाले सम के लिए a की वैल्यू कितनी है? 8 है, प्लस n माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस कितना है? 20 इज इक्वल्स टू 2n by 2। ये कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल n रह जाएगा यहाँ पर। n 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? माइनस 30। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? माइनस 30 प्लस 2n माइनस 1 और d की वैल्यू है 8। सॉल्व कर लेंगे इसे। ये हो गया n अपॉन 2 16 प्लस 20n माइनस 20 इक्वल्स टू n माइनस 60 प्लस 16n माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ ये n से ये n कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या रह गया? 1 by 2 और ये हो गया 20n माइनस 4 इक्वल्स टू हो गया 16n माइनस 68। ठीक है, सॉल्व कर 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो ये क्या हो जाएगा? 10n माइनस 2 इक्वल्स टू हो गया 16n माइनस 68। 10n माइनस 16n को इधर लेके आएंगे, माइनस 16n इक्वल्स टू हो गया माइनस 68 प्लस 2। यहाँ पर हो गया ये माइनस 6n इक्वल्स टू हो गया माइनस 66। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n की वैल्यू क्या आ गई? 66 बाई 6 इक्वल्स टू 11। तो हमें n को ही फाइंड करना था, तो ये हो गया आपका आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन नंबर 74। The students of a school decided to beautify the school on the annual day by fixing colorful on the straight passage of the school. They have 27 flags to be fixed at intervals of every 2 meters. The flags are stored at the position of the middlemost flag. Ruchi was given the responsibility of placing the flags. Ruchi kept her books where the flags were stored. She could carry only one flag at a time. How much distance did she cover in completing this job and returning back to collect her book? What is the maximum distance she traveled carrying a flag? देखिए, क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि कुछ बच्चों ने ये डिसाइड किया एनुअल डे वाले दिन कि कॉलेज को, स्कूल को ब्यूटीफाई किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कलरफुल फ्लैग्स को लगाने के लिए सोचा। ग्राउंड में उनके पास 27 फ्लैग्स थे और उन्होंने हर फ्लैग को 2-2 मीटर की डिस्टेंस पर लगाएंगे वो लोग। ठीक है, तो जो फ्लैग्स थे वो कहाँ पर इकट्ठे किए गए? जहाँ पर मिडिल मोस्ट फ्लैग, यानी कि 27 फ्लैग हैं तो मिडिल का फ्लैग कौन सा हो गया? 14। ठीक है, 13 लेफ्ट साइड में, 13 राइट साइड में, तो बीच का फ्लैग जो हो गया 14 नंबर का फ्लैग हो गया। ठीक है, वहां पर सारे फ्लैग्स को कलेक्ट करके रखा गया। रुचि कैप्टर बुक्स, रुचि को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो फ्लैग्स को लगाए। ठीक है, हर फ्लैग को उसको लगाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो रुचि ने क्या किया कि अपनी बुक्स को मिडिल वाले फ्लैग के पास स्टोर करके रख दिया। ठीक है,
और फिर उसने फ्लैग लगाना शुरू किया। तो वो एक बार में केवल एक फ्लैग ही लगा पा रही थी, ठीक है। तो उसने कितनी डिस्टेंस कुल मिलाकर इस जॉब को कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस कवर की, इसको हमें फाइंड करना है और ये बताना है कि उसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कब कितनी कवर की। एक फ्लैग कौन से फ्लैग को लगाने में उसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर की। तो देखिए सबसे पहले तो हम थोड़ा सा समझते हैं इसको। मान लिया हमारे पास 27 फ्लैग्स हैं, ठीक है। अब 27 फ्लैग्स को किस तरीके से लगाना है, हमें इस तरह से मान लिया उसको लगाना है, ठीक है। तो बीच में जो फ्लैग होगा वो 14 नंबर का फ्लैग होगा। उसके बाद यहाँ पर 13, 12, 11, 10, 9, 8, इसी तरह से आगे 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, इस तरीके से फ्लैग लगाई जाएगी। यानी कि लेफ्ट साइड में 13 फ्लैग्स हो गए। इसी तरह से हम राइट साइड में भी 30 फ्लैग्स लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप पूरे 1 तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो डिस्टेंस दी जा रही है फ्लैग को लगाने की वो 2 मीटर की है, यानी कि हर एक फ्लैग के बीच में 2 मीटर की डिस्टेंस है। तो अब रुचि ने यहाँ पर अपनी बुक्स रख दी, ठीक है। मान लीजिए बुक्स रखी हुई है उसकी, यहाँ पर उसने बुक्स रख दी अपनी, और फिर एक एक फ्लैग उसने लगाना शुरू किया। तो पहली बार में यहाँ से वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 2 मीटर यहाँ तक जा रही है और फिर 2 मीटर लौट के आ रही है। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई, 2 + 2 4 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर की 1 फ्लैग लगाने में। उसी तरह से फिर यहाँ से फिर दोबारा से वो गई इस वाले फ्लैग को लगाने के लिए, 12 नंबर के फ्लैग को लगाने के लिए। तो कितनी डिस्टेंस हो गई, 2 और 2 4 मीटर की हो गई। 4 मीटर यहाँ तक आई वो, फिर 4 मीटर फिर रिटर्न होके गई। तो 4 + 4 8 मीटर हो गई, ठीक है। इसी तरीके से फिर यहाँ तक आई तो कितनी हो गई, 6 मीटर हो गई। इसी तरह 6 + 6 लौट के भी 6 मीटर जाएगी तो 12 हो गई। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली सीरीज जो कि एपी में है वो हमने बना ली, ठीक है। इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी वो करेगी, यानी कि राइट हैंड साइड में भी वो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर गई और 2 मीटर लौट के आई। तो इसमें भी 4 हो गया, फिर इसमें भी 4 + 4 8 हो गया। इसी तरह से 2 सीरीज बन गई, सेम सीरीज सेम एपी की तरह से बन गई वो। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स। टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हैं, 27। मिडिल मोस्ट फ्लैग कौन सा हो जाएगा, 40 नंबर का, ठीक है। तो उससे इस साइड 13 फ्लैग्स है और उसके हिसाब से हमने जो एपी बनानी है वो कैसे बनाएंगे हम कि राइट हैंड साइड में पहले उसमें गई वो 2 + 2, फिर 4 + 4, 6 + 6, ठीक है। इस तरह से हमारी ये सीरीज बन गई। और लास्ट में कितना हो जाएगा, 13 फ्लैग है ना, तो 13 × 2 हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस होगी 2 मीटर के हिसाब से 13 मीटर की कितनी हो जाएगी, 26। तो 26 + 26 लास्ट में, ठीक है। ये तो राइट हैंड साइड की एपी हो गई। फिर हम एलएचएस की बनाएंगे तो सेम इसी तरह से बनेगी। उसमें भी 2 + 2, 4 + 4, 6 + 6 और लास्ट वाली 26 + 26। इसको हम किस तरीके से लिख लेंगे, इसको मैं रब कर देती हूँ। ये जो सीरीज है इसको हम ऐड करके लिख लेते हैं, और 4, 8, 12 और लास्ट वाली 52। इसी तरह से ये भी हो जाएगी 4, 8, 12 और लास्ट वाली 52। इसका मतलब क्या है कि वो 14 वाले फ्लैग से जब उसने राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस को कवर किया तो टोटल डिस्टेंस कितनी उसने कवर की, तो उसके हिसाब से हम दोनों ही सीरीज का सम फाइंड कर देंगे। तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, SN = n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। अब सीरीज यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर बीच में या फिर पहले चलिए एक का निकाल लेते हैं। मान लिया एक सीरीज का हम निकालेंगे सम, तो कितना आ जाएगा, n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स 13 हो गए, 13/2
2 इंटू ए की वैल्यू है 4 प्लस 13 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितना है 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, 13/2 8 प्लस 12 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 13/2 ब्रैकेट में आ गया 8 प्लस 48, 13/2 इंटू 56, 2 से कैंसिल किया, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 364, तो एक साइड जाने में उसने 364 की डिस्टेंस कवर की, तो दोनों साइड जाने में डबल डिस्टेंस हो जाएगी, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय रुचि इक्वल्स टू 2 इंटू 364, 728 मीटर। इतनी डिस्टेंस तो उसने पूरा जॉब कंप्लीट करने में कवर की। अब हमें एक क्वेश्चन और बताना है इसमें कि उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की एक फ्लैग को कैरिंग करने में। तो मैक्सिमम डिस्टेंस उसकी कितनी हो गई, जब वो लास्ट वाले फ्लैग में गई, यानी कि मिडिल मोस्ट से लास्ट वाले फ्लैग में। इसका मतलब क्या हो गया, 13 वाले फ्लैग पे गई, फर्स्ट नंबर का फ्लैग जो था, और वहां तक वो गई और लौट के आई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 26 मीटर। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय रुचि कैरिंग ए फ्लैग। तो हम कैसे करेंगे, 2 मीटर का डिस्टेंस था हर एक फ्लैग में, और लास्ट वाला 13 का फ्लैग था, तो 2 इंटू 13 इक्वल्स टू 26 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका। जो फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, हाउ मच डिस्टेंस शी कवर, तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर की 728 मीटर, और मैक्सिमम डिस्टेंस एक फ्लैग को ले जाने में उसने कितनी की 26 मीटर। तो बच्चों यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका चैप्टर एक्सरसाइज, और होप आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन इजी था, देखने में लेंथी लग रहा है, और आपको कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में मेरी पिछली वीडियोस में, तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें और मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगी। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।